हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स करे हैं आप लोगों ने कि मैम हम एडमिशन के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया, मतलब बहुत सारे डाउट है। तो आज की वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो, आप पहले वीडियो को लास्ट तक देखा करो, इससे ये होगा कि आपको कुछ चीज़ें, देखिए आप पता क्या करते हैं, आप बीच में स्किप कर देते हैं, इससे आपको पता नहीं लगता कि क्या क्या मैंने बताया। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैं बताती हूँ तो पूरी वीडियो देखा करो, इससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और कोई अगर इससे अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। पहले तो देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि मेरिट लिस्ट आएगी, पर मेरिट लिस्ट नहीं आई है। इसका मतलब अब ये जो एडमिशन कर रहे हैं वो इसी के बिहाफ पे कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किए कि मैम हमारा एडमिशन हो चुका है, एडमिशन करवाने गए थे हम, वहाँ पे मेरिट लिस्ट भी लगी हुई है। तो देखो उन्होंने क्या किया है, जो आपके ऑनलाइन दिखाई दिए थे आपको कॉलेज, जो आपके कॉलेज शो हो रहे हैं वही उन्होंने कॉलेज दे दिए हैं। ठीक है, जिनका नहीं शो हो रहा है इसका मतलब है कि उनको सेकंड लिस्ट में दिया जाएगा। ठीक है, अभी नहीं आ रहा है, इसका मतलब अगले आपको जो सेकंड राउंड आएगा उसमें आपको कॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये बार बार आप ये कहोगे कि मैम नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो देखो एक बार कल और चेक कर लेना। ठीक है, कल मॉर्निंग में और चेक कर लेना, अगर नहीं निकलता है इसका मतलब आपका सेकंड लिस्ट में आएगा। ठीक है, जिसको शो हो रहा है उसका आपकी आज ही जो फर्स्ट लिस्ट में आया है नाम, उनको बुलाया गया है कॉलेज, वो गए हैं बच्चे और काफ़ी बच्चों ने एडमिशन भी लिया है। बस हाँ, चार्जेस थोड़ा ज़्यादा ले लिया है उन्होंने। क्या किया है, जहाँ आपका 60,000 रुपये है, कहीं 75,000 रुपये लिए है, कहीं 70,000 रुपये लिए है। ये देखिए कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, देखो थोड़ी बहुत तो अब वही है, प्राइवेट है तो प्राइवेट कॉलेज, मोस्टली कॉलेज प्राइवेट है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज स्पेशल डाइट में बहुत कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, आपके पैसे थोड़े से ज़्यादा लिए हैं बच्चों से। और देखिए थोड़ा बहुत प्राइवेट हमेशा करता है अपने, क्योंकि देखो उन्हें भी प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चों से चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। लेकिन हाँ, ये आप लोग कह रहे हैं कि मैम फर्स्ट में ही उन्होंने एडमिशन के टाइम पे ही पैसे मांगे। देखिए वैसे तो ये नहीं होता है, वैसे इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं पैसे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बच्चा इतना सारा नहीं एडजस्ट कर सकता, उनकी फैमिली इतने, देखिए कोई अच्छी खासी फैमिली से वही कर सकता है इतना एडजस्ट, लेकिन जो फैमिली मिडिल क्लास है वो इतना तो नहीं कर सकते। तो देखो अगर आपके कॉलेज वाले नहीं मानते हैं तो आप उनसे कहिए कि प्लीज़ सर आप, या तो देखिए उनको जैसे 20,000 रुपये अभी दे दीजिए, उनसे कह दीजिए हम आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में देते जाएंगे, प्लीज़ सर आप रिक्वेस्ट कीजिए। देखिए थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करने से क्या पता वो मान जाए। ठीक है, आप एडमिशन ले लोगे, उसके बाद उनको बोल देना कि हम आपको, बस आप एडमिशन ले लीजिए, कुछ पैसे अभी ले लीजिए, उसके बाद हम आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में ले लेंगे। तो वो क्या करते हैं, आपके लिस्ट में लिख लेंगे कि इस बच्चे का इंस्टॉलमेंट के रूप में आएगा और इस बच्चे ने एडवांस दे दिया है। ठीक है, तो ये सब बात करनी पड़ेगी। आप अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, आप अकेले मत जाइएगा, अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, तो उनसे कहिए कि बात करें, तो वो शायद आपके कर देंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों का मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे मतलब वापसी आए हैं पैसों की वजह से। तो देखो मैं यही कहूँगी कि आप अगर आप जा रहे हैं वहाँ, तो आप बोलिए उनको कि सर प्लीज़, मैम प्लीज़ हमारा मतलब कर लीजिए, इंस्टॉलमेंट के रूप में दे देंगे, हमें फाइनेंशियली अपना प्रॉब्लम है, हमें इस वजह से हम नहीं दे सकते। थोड़ा मतलब देखो फैमिली को बोलना पड़ेगा आपकी, आप अपनी फैमिली से कहिए कि थोड़ा बहुत, पेरेंट्स से कहिए कि आप, वो लोग बोलेंगे तो शायद प्रेशर पड़ेगा उन पर। ठीक है, क्योंकि देखो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप एडमिशन लो नहीं लो, उनके पास तो बहुत बच्चे आ जाएंगे। काफ़ी पैसे वाले हैं जो भाई प्राइवेट बाद में मतलब अलो वो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कोटे से करवा लेंगे। ठीक है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, देखो आप लोगों को डीएलएड करना है, वो भी स्पेशल डीएलएड, आप टीचर बनना ही चाहते हैं, तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ सर, प्लीज़ मैम, हम आपको अभी आधी पेमेंट कर देते हैं, कुछ पेमेंट हम बाद में कर देंगे। ठीक है, फाइनेंशियली हमारी प्रॉब्लम है, इस वजह से हम नहीं कर सकते। देखो इतना बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, और काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम मेरिट लिस्ट लगी हुई है वहाँ पर, और वहाँ पे एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम मतलब वहाँ मेरिट लिस्ट लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे मतलब सेम नाम लिख रखे हैं। तो देखो ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों लिख रखे हैं, बाकी वैसे तो नाम अलग अलग लिखे जाते हैं, उनके पेरेंट्स के भी नाम लिखे जाते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके हिसाब से देख लो एक बार, क्या पता रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग हो बच्चों का। ठीक है, वो आप देख लीजिए एक बार विजिट करके। बाकी मैं यही कहूँगी, जिन जिनको शो हो रहा है कॉलेज, वो प्लीज़ विजिट करो कॉलेज और पता करो वहाँ क्या है। अगर कोई ऐसा कुछ होता है कि फीस एक साथ देने, तो उनको रिक्वेस्ट करो। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या पता वो मान जाए। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके, तो आप रिक्वेस्ट करो वो मान जाएंगे। ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जाइए और उनसे बात कीजिए, पेरेंट्स को ले जाइए वहाँ पे। ठीक है, अकेले मत जाइए, पेरेंट्स को ले जाइए। पेरेंट्स से थोड़ा सा उनको फोर्स लगेगा, क्योंकि पेरेंट्स जब बोलेंगे तो कॉलेज वालों पे थोड़ा सा फोर्स लगता है, लेकिन हाँ तो वो कर लेंगे शायद। ठीक है, मोस्टली कॉलेज कर लेता है यार, ऐसा नहीं होता कि एकदम ही ले, कोई भी पेरेंट्स नहीं दे पाएगा एक साथ इतना। और भी टीचिंग कोर्स है ना, कि कोई आईआईटी है या फिर कुछ और है, तो ये टीचिंग कोर्स में तो
ऑलमोस्ट इंस्टॉलमेंट ही होता है, ठीक है। मैं जितने कॉलेज के देखे हैं, आपके डीएलएड हो या फिर और भी बीएड वगैरह में भी इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया जाता है, एकदम पैसा नहीं लेते हैं। अब पता नहीं ये क्यों ले रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। कोई बात नहीं, अब ले रहे हैं तो आप उनको बोलिए, थोड़ा कन्विंस कर लीजिए, क्योंकि देखो आपको रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, काफ़ी बच्चे के ये भी डाउट था कि रेगुलर क्लासेस के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, स्पेशल डीएलएड में रेगुलर क्लासेस होती हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप जब स्टार्टिंग में, अगर आप जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको पता होगा कि मैंने बोला था कि स्पेशल डीएलएड में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग पे भी भेजा जाता है। देखो जब आप क्लासेस लोगे तभी तो आपको ट्रेनिंग पे भेजेंगे वो लोग, स्कूल में भेजा जाता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। वो आपका होता है एक महीने से 1.5 महीने तक का होता है, तो उसके लिए भी भेजा जाता है। तो ये रेगुलर है आपका, ठीक है। आप अगर ये कन्फ्यूज़न में है कि आपका घर बैठे करोगे, नहीं, आपका घर बैठे नहीं होता ये कोर्स, आपको कॉलेज जाना पड़ता है। हाँ, अगर आपका कॉलेज में ऐसा है कि आप, एक होता है जिसे हम बोलते हैं कि नॉन अटेंडिंग बोलते हैं। नॉन अटेंडिंग में क्या होता है कि आप कॉलेज ना जाओ, लेकिन आप मत जाओ, आपको एक्स्ट्रा फ़ीस लगती है। मतलब अगर आपकी 1.5 लाख फ़ीस है तो आपको 1.5 लाख से ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस वो आपकी पूरी लगाते हैं। भाई देखो 75% कंपलसरी है इसमें, स्पेशल डीएलएड में, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, वरना आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, रेगुलर है ये, ठीक है। अगर कोई कहता है कि आपको ओपन करवा रहे हैं, ओपन देखिए, देखो तो आपको रेगुलर कॉलेज है, ये रेगुलर कोर्स है, कोई भी आपका ओपन कोर्स नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये तो रेगुलर है, हाँ जी ये रेगुलर ही होता है। टीचिंग कोर्स आपका रेगुलर होता है, चाहे आप डीएलएड करें चाहे स्पेशल डीएलएड करें, ये आपका रेगुलर कोर्स ही है। तो आपको रेगुलर ही है, रेगुलर ही कोर्स है, ठीक है। आपको कॉलेज जाना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। आपका 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का कॉलेज रहता है ये, ठीक है। तो ये जो आपका डाउट आ रहा है कि मैम रेगुलर, मैम बोल रहे हैं वो रेगुलर आना पड़ेगा, हाँ जी रेगुलर ही जाना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। और आपका फ़ीस, आप जब फ़ीस की बात आप उनसे कीजिएगा, फ़ीस से कह देंगे कि सर हम रेगुलर आएंगे तो हम आपको फ़ीस दे देंगे 1 से 2 महीने, मतलब इंस्टॉलमेंट के रूप में दे देंगे, क्योंकि रेगुलर जब आप जाओगे तो रेगुलर फ़ीस दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आप बात कीजिए उनसे, कन्विंस कीजिए उन्हें, तो हो जाएगा आपका एडमिशन, ठीक है। अगर जो कोर्स करना ही चाहते हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि जो, हाँ जिन्हें करना ही है ये, अगर जैसे आपके पास है कि मैं यही कहूँगी, वैसे तो सबको ही करना है ऑलमोस्ट, तो मैं यही कहूँगी कि आप जाइए उनसे बोलिए कि प्लीज़ सर, प्लीज़ मैम कर लीजिए, हमारा इंस्टॉलमेंट के रूप में हम दे देंगे पैसे। और अगर नहीं मानते हैं तो अगर आपके पास इतना पैसा है, अगर अवेलेबल है कि आप 60,000 70,000 रुपये दे सकते हैं एक्स्ट्रा, मतलब अभी दे सकते हैं रिसेंट में, तो आप एक काम कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। मैं यही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि देखो ये रूल्स चेंज होते रहते हैं, हर साल होते हैं, साल 2 साल में होते रहते हैं चेंज। पिछले साल ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनने भी किया था, तो उनको इतना चार्जेस नहीं लगे थे। तो लेकिन अब वही है कि उन्हें इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया था, लेकिन अब वही है, क्या पता गवर्नमेंट चेंज हो गई हो, गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिए हों, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका। तो मैं यही कहूँगी कि आपको जैसा मांगा जा रहा है वैसे कीजिए, बाकी आप कन्विंस कीजिए, कन्विंस करने पे फोकस दे दीजिए, पेरेंट्स को लेके जाइए, कन्विंस हो जाएंगे वो, ठीक है। और कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी हाँ, आप लोग कह रहे थे कि इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसके बाद जो करना है मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, तो मैं वो उसकी अपडेट भी दूंगी कि इसके बाद आप क्या करेंगे, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, हर एक चीज़ मैं बताऊंगी। तो बस चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, सीटेट की क्लासेस भी बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि सीटेट आने वाला है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था कि सीटेट जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं डीएलएड में, स्पेशल डीएलएड में, तो आपको उसी दिन से आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब कि आप सीटेट के पेपर में बैठ सकते हैं, ठीक है, सीटेट का पेपर दे सकते हैं। तो वो भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो बस चैनल से जुड़े रहिए। तो आपकी तैयारी में हम शुरू करवाने वाले हैं बहुत जल्दी, उसके भी फॉर्म्स निकलने वाले हैं, तो उसकी भी अपडेट मैं दे दूंगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई स्पेशल डीएलएड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और देखिए, मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, अब सबका रिप्लाई देना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे मतलब सबका रिप्लाई कैसे दूँ मैं, ठीक है। तो वही वीडियो के माध्यम से देती हूँ, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए कीजिए और पूरी वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। पूरी वीडियो से क्या होता है कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।